मैं विकास कुमार सिंह। आज की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, नेचर एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। हम बात करें प्रकृति का या किसी वस्तु की प्रकृति की बात करें या प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, तो प्रकृति किसी चीज के गुण एवं विशेषताओं से है। प्रकृति का तात्पर्य किसी वस्तु के गुण एवं विशेषताओं से है। और प्रबंध के सिद्धांत सामान्य औपचारिक कथन होते हैं जो कुछ ही परिस्थितियों में लागू होने का मतलब कि एक विशेष सिद्धांत या प्रबंध का कोई एक विशेष सिद्धांत किसी विशेष परिस्थिति में ही लागू होगा। और इनका विकास प्रबंधकों के अवलोकन, परीक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव से होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रबंध के सिद्धांत जैसे कि आपका वैज्ञानिक प्रबंध हो गया, एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया, या प्रबंध के प्रशासनिक सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो उन्होंने इन सिद्धांतों का विकास अवलोकन, परीक्षण एवं अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। यह कारण एवं परिणाम में संबंध को स्पष्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जैसे हमने बताया कि सिद्धांत किसी विशेष परिस्थिति, कोई एक विशेष सिद्धांत, प्रबंध का विशेष सिद्धांत विशेष परिस्थिति में ही लागू होता है। ठीक है, यह किसी समस्या का 100% हल नहीं होता, लेकिन कोई सिद्धांत या प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं या मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, प्रबंध करते समय प्रबंध के कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण प्रबंध की भी क्रियाएं हैं, जबकि सिद्धांत इन कार्य को करते समय प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। जैसे कि इससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपका नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है, नियंत्रण है आदि क्रियाएं शामिल होती है। ठीक है, तो प्रबंध, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण ये प्रबंध की क्रियाएं हैं या उपक्रियाएं हैं। ठीक है, और इन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि नियोजन करना है, उस समय भी उनको निर्णय लेना है। संगठन करना है, उस समय भी निर्णय की आवश्यकता है। नियुक्तिकरण में भी निर्णय की आवश्यकता है। तो सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अब सिद्धांतों की विशेषताओं पर हम गौर करें तो सर्वप्रयुक्त या प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं सर्वप्रयुक्त, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। कहने का मतलब कि चाहे व्यावसायिक संस्था हो, गैर व्यावसायिक संगठन हो, छोटे या बड़े संगठन हो, सार्वजनिक संगठन हो, विनिर्माण या सेवा क्षेत्र हो, ये प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सिद्धांत किसी समस्या का 100% हल नहीं होता, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत चाहे सरकारी संगठन हो या निजी प्राइवेट संगठन हो, ठीक है, जैसे अनुशासन का सिद्धांत है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन है, तो ये सिद्धांत सभी संगठनों में लागू होते हैं। सामान्य मार्गदर्शन, तो सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को, क्योंकि प्रबंध को प्रतिपल निर्णय लेना होता है या सभी क्रियाओं को करते समय उन्हें निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नियोजन का कार्य है रहा है, उस समय भी उनको निर्णय लेना है। निर्देशन का कार्य, वहां भी निर्णय लेना है। नियंत्रण का कार्य, वहां भी निर्णय लेना है। तो सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए में सहायता प्रदान करते हैं। अब सिद्धांत
प्रबंधकीय समस्याओं का 100% समाधान नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल एवं गतिशील होती हैं और यह कई तत्वों का परिणाम होता है। कहने का मतलब, या इसको हम एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए दो विभागों के बीच विरोधाभास हो रहा है, तो उसमें प्रबंध संगठन के लक्ष्य को महत्व दे सकता है। या एक सामान्य सिद्धांत है कि प्रबंध संगठन का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, तो वो संगठन के लक्ष्य के आधार पर वहां पर निर्णय लेगा। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित प्रबंध के जो भी सिद्धांत हैं वो प्रबंधकों के अनुभव, बुद्धि, चातुर्य एवं शोध के द्वारा उनका निर्माण होता है। या चूंकि प्रबंध मानव का प्रबंध करना है, या मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का प्रबंध करना है, या मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधनों में इस प्रकार से उचित समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है प्रबंध कि समयानुसार, ठीक है, न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो ऐसे में प्रबंध अपने अनुभव के आधार पर, बुद्धि चातुर्य के आधार पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। लोच, प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नुस्खे नहीं होते। कहने का तात्पर्य, लोच का अर्थ होता है परिवर्तन, फ्लेक्सिबिलिटी, कि जैसे कि सामान्य विज्ञान के जो सिद्धांत है, आदर्श विज्ञान के सिद्धांत है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत परिस्थिति के अनुसार, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार आप इन सिद्धांत में प्रबंधक सुधार कर सकते हैं। जैसे अधिकारों का केंद्रीकरण करना है या विकेंद्रीकरण, यह उद्यम की स्थिति एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अधिकारों के केंद्रीकरण से तात्पर्य कि समस्त अधिकार एक व्यक्ति के पास या उच्च प्रबंध में ही निहित हो। विकेंद्रीकरण का मतलब जैसे कि संगठन कई विभागों में विभक्त होता है, जैसे उत्पादन है, मार्केटिंग है, ठीक है, अकाउंट है। तो इन विभागों में अधिकारों को बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाएगा। या उच्च प्रबंध से लेकर निम्न प्रबंध तक अधिकारों का प्रत्यायोजन करना या अधिकारों का बंटवारा करना, ये विकेंद्रीकरण है। ठीक है, तो प्रबंध केंद्रीकरण, अधिकारों का केंद्रीकरण करे या विकेंद्रीकरण करे, यह उसके उद्यम एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मुख्यतः व्यवहारिक प्रबंध का लक्ष्य होता है मानव व्यवहार को प्रभावित करना। सिद्धांत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का लक्ष्य है मानव व्यवहार को प्रभावित करना है। तो इसके लिए उसको मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है, कारण एवं परिणाम का संबंध, जैसे मैंने बताया कि कोई एक विशेष सिद्धांत विशेष परिस्थिति में ही लागू होता है, तो उस पर कारण एवं परिणाम, या कोई सिद्धांत अगर आप लागू किया जा रहा है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, या किस कोई संगठन उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है या उन्नति की ओर है, ठीक है, या अवनति की ओर जा रहा है, तो इसके पीछे प्रबंध या प्रबंध के सिद्धांत के कारण या प्रबंध के सिद्धांत के प्रयोग कारण हो सकते हैं। अनिश्चित प्रबंध
के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता है अथवा समय विशेष की मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि जैसे कि प्रबंध के सिद्धांत किसी समस्या का 100% समाधान नहीं होते, लेकिन प्रबंधकों को यह निर्णय लेने में सहायता करते हैं। आप कोई सिद्धांत का अगर प्रबंधक प्रयोग कर रहा है तो सभी परिस्थितियों में वो सिद्धांत लागू नहीं होगा, एक विशेष परिस्थिति में ही लागू होगा। तो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति के अंतर्गत सर्वप्रयुक्त, तो प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में, सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, सभी प्रकार के संगठनों में लागू होते हैं। सामान्य मार्गदर्शन, ये प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। या प्रबंध को प्रतिपल निर्णय की आवश्यकता होती है, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, वहाँ उनको निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ऐसे में प्रबंध के सिद्धांत मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित जो प्रबंध के सिद्धांत है, चाहे आपका डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, या अनुशासन का सिद्धांत है, ठीक है, टेलर द्वारा प्रतिपादित आपका वैज्ञानिक प्रबंध है, या फ्योल के प्रशासनिक प्रबंध है, तो इन सिद्धांतों का निर्माण व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है, या कहने का मतलब ये प्रबंधकों के अनुभव, बुद्धि, चातुर्य या शोध का परिणाम है। लोच, प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नुस्खे नहीं है। कहने का मतलब कि परिस्थिति के अनुसार प्रबंधक इन सिद्धांतों को में कुछ सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्यतः व्यवहारिक प्रबंध का लक्ष्य मानव व्यवहार को प्रभावित करना है। ठीक है, या प्रबंध को मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के बीच पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है। अतः प्रबंध के सिद्धांत व्यवहारिक होते हैं। कारण एवं परिणाम का संबंध, जैसे कि कोई विशेष सिद्धांत विशेष परिस्थिति में लागू होता है, ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांतों में कारण एवं परिणाम का संबंध पाया जाता है। अनिश्चित, सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित है, एक विशेष परिस्थिति में कोई सिद्धांत, एक विशेष सिद्धांत लागू किया जा सकता है। ठीक है, सभी परिस्थितियों में या प्रबंध के सिद्धांत संगठन की परिस्थितियों के अनुसार लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।